देखिए, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। राहुल गांधी जी जब जब अत्याचार, शोषण, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो मोदी सरकार ऐसे कांपती है और भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे ठगबंधन जितने भी देश में हैं, जैसे यहाँ नीतीश और भाजपा का ठगबंधन चल रहा है, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पटना में राहुल गांधी के साथ फूले मूवी देखने के बाद बाहर निकली कांग्रेस नेता रागिनी नायक बरस पड़ी सरकार पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। राहुल गांधी फूले मूवी देखकर निकल गए हैं पटना आइनॉक्स से और एयरपोर्ट पहुंचे हैं। इस बीच जो है नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। रागिनी नायक जो पार्टी की बड़ी लीडर है वो भी साथ में थी राहुल गांधी के, उन्होंने भी फूले मूवी देखी है और इसके बाद उन्होंने हमला बोला है सरकार पर। बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रागिनी नायक क्या कुछ कह रही हैं, पूरा बयान सुन लीजिए आप। देखिए, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। राहुल गांधी जी जब जब अत्याचार, शोषण, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो मोदी सरकार ऐसे कांपती है और भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे ठगबंधन जितने भी देश में हैं, जैसे यहाँ नीतीश और भाजपा का ठगबंधन चल रहा है, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। देश के नेता प्रतिपक्ष के पास संवैधानिक अधिकार है कि वो समाज के, देश के किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय के लोगों से जाकर मिल सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब दरभंगा का कार्यक्रम पहले से तय था तो ऐन मौके पर अनुमति जो है उसको रद्द करना या परमिशन को कैंसिल करने की क्या ज़रूरत थी। खुद मुद्दा बनाते हैं और राहुल गांधी जी ये दृढ़ संकल्प ले चुके हैं कि बिहार में शिक्षा क्रांति होगी। उसका बिगुल आज दरभंगा से बजना था। 75 ऐसी और जगह थी जहां पर देश भर से कांग्रेस के नेता गए और उन्होंने 4-5 बातें रखी कि 50% का जो आरक्षण का कैप है उसे हटाया जाए, जो 3 साल की डिग्री है वो 5-7 साल में मिलती है स्टूडेंट्स को, वो समय पर मिल सके। SC ST सब प्लान जो है, जो इंदिरा जी ने 1974 में शुरू किया था, उसका स्कॉलरशिप का पैसा डाइवर्ट ना हो, वो छात्र छात्राओं को मिल सके। और ये जो कर्जदारी चल रही है, 2135 करोड़ रुपए का कर्ज छात्रों के ऊपर लाद दिया गया है, 326 छात्रों की कुर्की हो गई है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो जहां पर भी जिस वर्ग, जिस समाज को शोषण से प्रताड़ित किया जाता है वो वहां पहुंचते हैं, चाहे मणिपुर हो, हाथरस हो, पहलवान बेटियों की बात हो या अब हम ये किसानों की बात हो या यहाँ पर छात्र समुदाय की बात हो। देश में युद्ध चल रहा था, यहाँ लाठियाँ अपने ही देश के युवाओं पर भांजी जा रही थी। मुझे लगता है इस वक्त नौजवानों ने ये ठान लिया है और ख़ास तौर से दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक जो लड़कियां हैं जिनके साथ हमेशा दोयम दर्जे का एक व्यवहार यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और प्रणाली ने किया। जो प्रदेश ज्ञान का केंद्र था, विक्रमशिला और नालंदा जैसी यहाँ पर विश्वविद्यालय थे, वहाँ पर मुझे लगता है कि वो पेपर लीक की राजधानी बन जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी ने दिखा दिया है कि कितने भी राह में रोड़े अटकाए जाएं, मुसीबतों के पहाड़ टूटें, वो एक एक कदम सही दिशा में बढ़ाते रहेंगे। और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन का, ED CBI का, हर संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उनके ठगबंधन के साथ ही करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी और उसके बब्बर शेर यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। शहर के बीचों बीच सिटी सेंटर मॉल में राहुल गांधी फूले मूवी देखने आते हैं, क्या मैसेज ये देना चाहते हैं पूरे देश को यहाँ से? देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो तमाम फिल्म स्टार्स की और सिने सितारों की फिल्मों की पैरवी करते रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने साथ बिठाकर एक संदेश भी देते हैं कि भाई हमारी सांप्रदायिक और हमारी विचारधारा को अगर आप उसका अनुमोदन करेंगे तो हम आपको साथ बिठाएंगे। लेकिन आज ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले की अगर कोई फिल्म आती है तो सेंसर बोर्ड केवल उसको काट छांट करने के अलावा और कुछ नहीं सोचता। दलित वर्ग की आवाज़, पिछड़े वर्ग की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ आज अगर कोई देश में है तो वो राहुल गांधी हैं। आज उन्होंने तमाम ऐसे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो इस समाज से आते हैं उनके साथ बैठकर ये पिक्चर देखी, उनसे संवाद भी किया। और मैं समझती हूँ एक बात जो बहुत पुरजोर तरीके से कहनी चाहिए कि राहुल जी समाज से नहीं आते। अपने वर्ग की बात करना बहुत आसान है। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण की बात कर सकती हूँ, मैं दलित हूँ, मैं दलित की बात कर सकती हूँ, अगर मैं पिछड़ी हूँ, मैं पिछड़ों की बात करूँगी। पर राहुल जी इनमें से कोई नहीं है।
फिर भी उस वर्ग की बात करते हैं। ऐसा और कोई नेता आपको नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो ओबीसी बन जाते हैं। राहुल जी जब जाति जनगणना की बात कहते हैं तो मोदी जी कहते हैं देश में 4 ही जाति हैं। आज पूरे देश समाज ने राहुल जी के पीछे जाकर मोदी सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। एक बहुत अच्छा संदेश मुझे लगता है यहाँ से गया, और वो ये गया कि हर धर्म हर जाति का व्यक्ति समान अवसर का अधिकारी है, क्योंकि ये संविधान में निहित है। राहुल गांधी जी जब 4000 किलोमीटर चले कश्मीर से कन्याकुमारी को मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ने के लिए, तो उनके हाथ में जो संविधान की किताब थी, मुझे लगता है आज उसका मान और बढ़ गया है। तो सुना आपने कि राहुल गांधी के साथ फूले मूवी देखने के बाद रागिनी नायक बरस रही हैं सरकार पर और कह रही हैं कि कांग्रेस ने जितना कुछ किया है राहुल गांधी से पूरे देश को उम्मीद है, लेकिन जो अभी वर्तमान सरकार है वो सभी जगह नाकाम साबित हो रही है। तो बड़ा हमला बोला है सरकार पर, बिहार से लेकर केंद्र की सरकार तक पर बड़ा हमला बोल दिया है रागिनी नायक ने। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।